A very pleasant good morning to you all. Today we are going to learn about means what are the subject what really we need to study for the GS2 means. Okay, so book list for GS2. So simply we have to select some static and some dynamic portion of GS2 for the complete learning of overall all of this paper. Okay, so the first one is polity. So when I'm going to say that we have to study about the polity, so we have two perspective. First one is prelims, then after मेंस. So हम यहाँ पे बेसिकली मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि मेंस के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए. ओके, सो पॉलिटी के लिए एट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको पता होगा कि एम लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ रहे होंगे, या फिर अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. सो पॉलिटी के लिए सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत. ओके, ठीक है, ये मस्ट है. ये क्या है? मस्ट है. आप इसके बिना यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकते. यू शुड हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग दैट विदाउट द एम लक्ष्मीकांत बुक स्टडी यू कैन नॉट एबल टू क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन. दिस इज what not I am saying, this is what the toppers used to say. okay, अच्छा, तो इससे हमें मिलेगा क्या? एम लक्ष्मीकांत से हमें क्या मिलेगा? सो आपको दो चीज़ें मिलेंगी. पहला, एम लक्ष्मीकांत से आपको मिलेगा प्री और मेंस. आपको प्री के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. मीन्स द फैक्ट जितने भी यूपीएससी पूछता है प्री में, वो सारे आपको एम लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे डायरेक्ट. ठीक है, जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना यूपीएससी, जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट बेस्ड, वो डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत के होते हैं. ठीक है, और कुछ पोर्शन डायनेमिक होता है जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड होता है. जैसे प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछ लेता है, गवर्नर के बारे में पूछ लेता है, गवर्नर के जो सेलेक्टिव प्रोसीड्यूर होता है उसके बारे में पूछ लेता है. ओके, तो ये पॉलिटी के लिए केवल हुआ. ठीक है, आपने पॉलिटी का देख लिया, एम लक्ष्मीकांत. अच्छा, ये तो प्री के प्रोस्पेक्टिव से हो गया. इसमें कुछ चीज़ें मेंस के लिए होती हैं, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जो मेंस के लिए हैं, सभी नहीं है. ठीक है, अच्छा, तो आपको मेंस के लिए क्या करना होगा? मेंस में अगर आपको पॉलिटी के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको कोचिंग के नोट्स उठाने होंगे. यू शुड हैव टू सेलेक्ट और नोट फ्रॉम एनी कोचिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम डिस्टी या फिर आईएएस. नहीं, आपको किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का केवल नोट्स उठा लेना है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं ना मेंस के ओरिएंटेशन के होते हैं. और मैं आपको सलाह दूंगा कि विजन 365 का जो पॉलिटी का आता है ना, करंट अफेयर, सीए करंट अफेयर, आप उसको सेलेक्ट करिए. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. ओके, अच्छा, गवर्नर. अच्छा, ये तो केवल पॉलिटी का हुआ. आपको प्री कहाँ से मिलेगा? एम लक्ष्मीकांत से मिलेगा. और मेंस कहाँ से मिलेगा? एम लक्ष्मीकांत में सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो मेंस ओरिएंटेड है. नहीं तो मोस्टली क्या होता है ना कि डायनेमिक पूछता है. डायनेमिक कैसे पूछता है और क्यों पूछता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब गवर्नर की बात कर लीजिए, इनके सेलेक्ट होने के प्रोसीड्यूर पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मतलब उनका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इतना फेयर मैनर में नहीं होता है, या फिर उनके ऑर्डिनेंस, जो वो ऑर्डिनेंस पास करता है वो मतलब थोड़ा ये होता है ना कि लेजिस्लेचर को पास आउट करके वो बाईपास करके वो ऑर्डिनेंस लाते हैं. तो दैट्स नॉट गिव टू मच ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल एंड टू द लेजिस्लेचर, टू द अथॉरिटी. मीन्स कि उतना ट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं होती हैं. दे कैन डू ऑन बिहाफ ऑफ देयर ओन डिस्क्रिशनरी पावर. तो इन सारी चीज़ों पे करंट अफेयर बेसिस पे क्वेश्चन आता है. ओके, और आपको किसी एक कोचिंग्स के नोट्स को फॉलो करना है. ठीक है, जीएस पेपर में जो सेकेंड टॉपिक होता है दैट इज़ गवर्नेंस. आप सिंपल सा जीएस 2 में गवर्नेंस के लिए आप किसी भी कोचिंग का नोट्स उठाइए. व्हाई आई एम सेइंग दैट यू शुड हैव टू सेलेक्ट नोट्स, क्योंकि बुक ओरिएंटेड मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है. सुनिए, बुक ओरिएंटेड मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं. मेंस में मोस्टली दे यूज टू आस्क डायनेमिक बाई मिक्सअप ऑफ स्टैटिक. सो डायनेमिक बाई मिक्सिंग ऑफ स्टैटिक्स मतलब क्या है?
कि आपको कोचिंग के नोट्स फॉलो करने होंगे, क्योंकि जो कोचिंग के नोट्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक इन द सेंस कि वो हर 4 महीने पे अपडेट करते रहते हैं, हर 6 महीने पे अपडेट करते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द करेंट सिचुएशन विच इज़ गोइंग दे हैड मेड देयर नोट्स। सो गवर्नेंस के लिए कम्प्लीटली आपको कोचिंग के नोट्स, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक्स उसमें होते हैं। अगर मैं गवर्नेंस की बात करूँ तो ऐसा कुछ खास नहीं होता है उसमें, ठीक है। मेरे सामने सिलेबस है, और देखिए गवर्नेंस में क्या होता है ना, पहला दे रखा है कि आपको पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पॉलिसी के बारे में उसमें क्या क्या इशू होता है, डेवलपमेंटल प्रोसीड्यूर और डेवलपमेंटल इंडस्ट्री क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ठीक है। सोसाइटी, ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव दे रखा है, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए जो ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, इन सारे के ना एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने होंगे। सो फॉर दिस यू शुड हैव टू गो थ्रू द नोट्स ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओके। ई गवर्नेंस हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, दैट इज द कंप्लीटली स्टैटिक टॉपिक। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, दैट इज कंप्लीटली स्टैटिक टॉपिक। जब आप इसको ना डायनेमिक के थ्रू रिलेट करके पढ़ लेंगे ना, तो गवर्नेंस का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ पाओगे ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ओके। सो फॉर गवर्नेंस यू शुड हैव टू गो थ्रू द कोचिंग नोट्स, और मेरे हिसाब से विजन आईएएस का नोट्स दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। सोशल जस्टिस की बात कर लें तो बेसिकली आप कोई भी नोट्स ही इसके लिए प्रीफर करिए, क्योंकि कोई स्पेशल बुक्स नहीं है इसके लिए कि आप सोशल जस्टिस पे कोई बुक्स पढ़ें। क्योंकि देखिए सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो आपको एम लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे, वुमेन के लिए जो लॉ बनाए गए हैं वो मिल जाएंगे, और जो भी सिचुएशन करंट में चल रहा है, जैसे वुमेन से रिलेटेड हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, और क्या नाम है, वल्नरेबिलिटी होती है, जो पोवर्टी एलिमिनेशन के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको डायनेमिक मिलेंगी, सारी चीज़ें डायनेमिक। उसके लिए आप नोट्स फॉलो करिए कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और कोशिश करिए कि जब आप नोट्स पढ़ रहे हो या फिर नोट्स को फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली मेंस ओरिएंटेड। क्या बोल रहा हूँ, कम्प्लीटली मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि इससे ना उतना इस प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ही रेयर केस में सोशल जस्टिस से क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्टली आप किस पे फोकस करिए, मेंस ओरिएंटेड। और इसके लिए मैंने बताया विजन 365 दैट इज द बेस्ट, दे कम्प्लीटली रॉट देयर नोट्स अकॉर्डिंग टू द मेंस ओरिएंटेशन, ओके। लास्ट में फाइनली फोर्थ टॉपिक जो होता है दैट इज IR, इंटरनेशनल रिलेशन। व्हाई आई एम सेइंग दैट इंटरनेशनल रिलेशन, अच्छा इसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना होगा। देखिए पहले टॉपिक्स इसमें क्या क्या होते हैं, पहला तो होता है इंडिया एंड इट्स नाइबरहुड, ओके। देन आफ्टर जितने भी बाइलेटरल एग्रीमेंट हो गए, रीजनल एग्रीमेंट हो गए, ओके। ग्लोबल जो ग्रुपिंग होता है वो हो गया। आफ्टर दैट एग्रीमेंट इन्वॉल्व इन इंडिया विथ अदर क्या बोलते हैं, ग्लोबल कंट्री, ग्लोबल लीडर्स लाइक US हो गया, आप रसिया को देख सकते हो, अभी जो चाइना है वो भी एज ए ग्लोबल लीडर्स ओरिएंटेड हो रहा है, ओके। देन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी, मतलब जो भी पॉलिसी इंडिया बना रहा है उनका इफेक्ट ऑन देयर नाइबरहुड। तो आप 1 मिनट के लिए सोचो कि कुछ चीज़ें आपको स्टेटिक्स पता होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते समय। एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको स्टेटिक्स की होनी चाहिए कि हाँ भाई इंडिया जो है वो किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, क्या क्या प्रॉफिट है, सिंपली क्या क्या प्रॉफिट है इंडिया को दूसरे कंट्रीज़ के साथ। मतलब पाकिस्तान का तो आप सोच ही सकते हो ठीक है। उसके बाद आप बांग्लादेश देख लो, इधर नेपाल देख लो, इधर श्रीलंका देख लो, ठीक है। और आप बड़े कंट्री की बात कर लो तो पूरा यूरोप देख लो। फिर से इधर अभी कॉन्फ्लिक्ट में जो रीजन चल रहा है, अरब जो वर्ल्ड हैं, अरब देश हैं, अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो इसके लिए भी आप कंप्लीटली किसी कोचिंग के नोट्स पे डायरेक्टली डिपेंड हो सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कम्प्लीटली मेंस ओरिएंटेड बनाएंगे, और आपको मेंस ओरिएंटेड ही इन सब चीज़ों से टॉपिक्स मिलेगा। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रीलिम्स में आती हैं, जैसे IMF पूछ देगा, वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन पूछ देगा। तो जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर लोगे ना, यू आर कैपेबल टू राइट एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट दे यूज टू आस्क इन प्रीलिम्स, उतना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो इसके लिए भी कोचिंग के नोट्स, ओके। आफ्टर दैट सोशल जस्टिस के लिए भी कोचिंग के नोट्स, ओके। गवर्नेंस के लिए भी कोचिंग के नोट्स। फर्स्ट जो था पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पूरी बुक, उसके बाद मेंस ओरिएंटेड नोट्स, ओके। तो जीएस पेपर में 4 टॉपिक थे, इसमें मैक्सिमम आपको क्या करना है, कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक कोचिंग के नोट्स को फॉलो करना है, आप एक टॉपिक के लिए केवल एक कोचिंग के नोट्स को फॉलो करिए। अब 4 टॉपिक है तो आप चारों को 4 जगह से उठा सकते हैं। जैसे विजन आईएएस का अगर आपने गवर्नेंस पढ़ लिया, आपको वहाँ से समझ में आ रहा है, तो केवल उसी का उस टॉपिक से पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 12 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, बट फॉलो अ सिंगल कोचिंग नोट्स फॉर एन सिंगल टॉपिक, ठीक है। अब आपको लक्ष्मीकांत समझ में आ गया, गवर्नेंस भी आ गया, ये सब ठीक है। तो इससे ज़्यादा GS2 में कुछ नहीं आता है, और अगर आपने इतना कर दिया तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव फॉर द GS2। एंड जस्ट थिंक कि यू आर कैपेबल टू राइट एट लीस्ट 150 वर्ड ऑन एनी टॉपिक। अगर मैं कोई भी टॉपिक मेंस में पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू राइट एट लीस्ट 250 वर्ड्स ऑन दैट टॉपिक in the question orientation, according to the question orientation what they actually want to ask। या फिर अगर आप एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहे हो, देखो एग्जैक्ट कोई भी नहीं लिख पाता। इफ आई एम गोइंग टू टॉक कि आई हैव टू राइट एन एग्जैक्ट आंसर, सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एग्जैक्ट की तरह कुछ भी नहीं होता है। आपको फोकस करना है कि आप अपना बेस्ट दे सको, और आपका आंसर जो हो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, थोड़ा मैच हो, थोड़ा मैचिंग टाइप का हो, ठीक है, ऐसा ही होता है। Okay, so this is all about the GS2 for the men's perspective of the UPSC. Okay, thank you.